जय हिंद दोस्तों। जैसे हमारे देश में भ्रूण हत्या को रोक पाना, दहेज प्रथा को रोक पाना और जनसंख्या को कंट्रोल करना एक गंभीर समस्या है, उसी की तरह एक गंभीर समस्या दिन रोज बढ़ती जा रही है, वो है ऑपरेशन से बच्चे पैदा होना। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पे जब रिसर्च की तो मैंने देखा 10 साल जो हमारे 10 साल निकल के गए हैं 2010 से और अभी तक 80% मैंने देखा है 80% बच्चे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं ऑपरेशन के माध्यम से और मात्र 20% बच्चे हो रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से। दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग ध्यान दें तो बहुत गंभीर समस्या है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं अपने आप, क्या इसका रीजन क्या है, उसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं महिला की शरीर में 3 हार्मोन मुख्य जिम्मेदार होते हैं। उनमें से एक होता है एस्ट्रोजन, जो कि एमसी मतलब मासिक धर्म जो आता है हर महीने पे, उसके लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये भ्रूण के लिए जिम्मेदार होता है, जो भ्रूण बनता है उसमें ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। तीसरा जो मुख्य हार्मोन होता है महिला की शरीर में बनता है वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन का जिम्मेदार होता है बच्चा का डिलीवरी में। मतलब रिलैक्सिन हार्मोन का काम ये रहता है, जो आपका बच्चा है इसको हिलाने डुलाने का काम रहता है। मतलब रिलैक्सिन हार्मोन जितना आपकी बॉडी में, महिला की बॉडी में डेवलप होगा, बनेगा, उतना ही बच्चा हिलेगा डुलेगा और बाद में जब डिलीवरी का टाइम हो जाएगा ये बच्चा ऐसे हिल के घूम के सीधा होके नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, फिर भी अगर इस हार्मोन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और फिर ऑपरेशन आखिरकार क्यों कराए जा रहे हैं या क्यों हो रहे हैं। 80% मायने रखता है। 10 साल के अंदर 80% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि महिलाएं ज़्यादातर क्या होती हैं नई जनरेशन में, जैसे 1 महीने की प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर साहब के पास जाना शुरुआत कर देती हैं महिलाएं। तो वहां पे क्या होता है, डॉक्टर साहब आपको 8 या 10 तरह की दवाइयां देना शुरू कर देते हैं पहले महीने से ही। मैं मना नहीं करता, डॉक्टर साहब के पास जाइए, दिखाइए, आपकी हेल्थ की समस्या है तो जाइए, बेझिझक जाइए, दिखाइए उनको। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो गए, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने आपको 8 तरह की दवाई बता दी, बोल दी बेटा ये टैबलेट आपको खाना है सुबह शाम, ये आपके प्रोटीन की पूर्ति करेगी, ये विटामिन की पूर्ति करेगी, ये आपके अंदर जो बच्चा है उसमें खून बढ़ाएगी, एक टैबलेट ले लो, ये आपके बच्चे का रंग गोरा करेगी, एक और टैबलेट वो पकड़ा देते हैं, ये गोल टैबलेट है, ये हर रोज खानी है जब तक बच्चा पैदा होगा, तब तक ये आपको बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो गई। तो हमारी जो महिलाएं भोली हैं वो ध्यान नहीं देती है, टाइम पे खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन दिमाग में ये चलेगा भैया डॉक्टर साहब ने बोल दिया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये गोली खानी ही खानी है, तो उस गोली को लगातार वो खाती जाती हैं। यहीं पे आपकी शुरुआत हो जाती है ऑपरेशन से डिलीवरी होने की। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन जितना डेवलप होगा उतना आपके बच्चे को, इसका नाम से पता चल रहा है रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स, आराम, बच्चे को उतना ही आराम मिलेगा, हिलेगा डुलेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आखिरकार नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आती है अगर किसी महिला की कमर का साइज छोटा होता है, कमर छोटी है, उनका तो ऑपरेशन बनता है क्योंकि उनके बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नहीं, जिनका कमर का साइज भी ठीक है फिर भी ऑपरेशन होता है, तो शुरुआत होती है यहाँ से डॉक्टर साहब के पास जाना शुरू कर दिया। मैं प्रत्येक डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं अभी लगभग 11-12 हॉस्पिटल में जाके आया हूँ, इसी टॉपिक को लेके मैंने चर्चा की। वहाँ पे 56 या 57 पेशेंटों से मैं मिला, उनमें से मात्र 6 पेशेंट ऐसे थे जिनकी नॉर्मल डिलीवरी थी, बाकी के जो 49-50 पेशेंट जो थे उनकी डिलीवरी ऑपरेशन के माध्यम से हुई थी। उनसे जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या रीजन था, क्या वजह थी ऑपरेशन आपको करवाना पड़ा, तो वो बोले कि भैया हमारे 1 महीने से हम डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं, डॉक्टर जो मैडम होती हैं उनको दिखा रहे हैं, उन्होंने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ फलानी ढंकी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हुआ है। जब हम आए डिलीवरी कराने के लिए तो यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा दिमाग कंफ्यूज में डाल दिया कि बहुत जल्दी मतलब अंदर इन्फेक्शन फैल गया है या बच्चा हो नहीं पा रहा है, या तो माँ की मौत हो जाएगी या बच्चे की मौत हो जाएगी, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा। मतलब दिमाग में इतना भूत घुसा देते हैं कि जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, आखिरकार करें तो क्या करें, तो उनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। वो वहाँ पे शुरुआत यहाँ से होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जैसे पहले महीने से ही डॉक्टर साहब ने आपको दवाई देना शुरू कर दिया, उसमें 1 या 2 टैबलेट या गोली ऐसी मिला देंगे जो आपकी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन बनता है उसको बनाना कम कर देगी। समझ गए ना? उसके बाद में दूसरी चीज आपको बोलेंगे
महिला को कि आप काम करना बंद कर दो या बहुत काम नहीं करना है, आराम से करो, बोझा नहीं उठाना है। उसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन हार्मोन जो बनता है ये नेचुरल बनता है हमारी बॉडी में। रिलैक्सेशन हार्मोन बनने का कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी में जितना मूवमेंट होगा, हलचल होगी, एक्टिविटी होगी ना, मतलब आप काम करते रहोगे, व्यायाम करते रहोगे, शरीर आपका हिलता डुलता रहेगा, चलता रहेगा, उतना ज़्यादा हमारी कोशिका जो होती है शरीर में, सेल जिसको बोलते हैं, कोशिका विभाजन उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होगा उतना ज़्यादा आपका रिलैक्सेशन हार्मोन बनेगा। जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन हार्मोन बनेगा, बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हिलता डुलता रहेगा और डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में बैठ गया ना, ये रिलैक्सेशन हार्मोन को बनाने का जो बंद करती हैं दवाई, वो डॉक्टर साहब हमारे शुरुआत से ही चालू कर देते हैं आपको देना। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। आप सोचना भी बेकार है कि आपका डॉक्टर साहब के पास जाके और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, यहाँ से शुरुआत हो गई गोली खाने के बाद में। उसके बाद दूसरी वजह से अगर रिलैक्सेशन हार्मोन बने भी शरीर में, काम करो, आप व्यायाम करो, शरीर हिलता डुलता रहे, उसकी भी डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, आपके दिमाग में घुसेड़ दिया कि आप काम करोगे, बोझा उठाओगे, ये करोगे, वो करोगे तो आपका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। तो दोनों तरह से रिलैक्सेशन हार्मोन बनना डॉक्टर साहब ने आपकी बॉडी में बंद करा दिया। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया, रिलैक्सेशन हार्मोन बन नहीं रहा है तो बच्चा आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे आड़ा टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा ही रहेगा। अब यहाँ से बच्चा आपका ऐसे है, वो निकल नहीं पाएगा, तो कैसे होगा भैया नॉर्मल डिलीवरी? फिर तो आपका पेट काटना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा, ऑपरेशन के माध्यम से होगा। अब ऐसा करते क्यों है वो आप जान लो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपका लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में पूरा कंप्लीट काम हो सकता है। आपका बच्चा भी हो जाएगा नॉर्मल, उसके बाद में मिठाई वगैरह का भी खर्चा आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर लोगों ने क्या किया है, ये ऑपरेशन को एक कमाई का माध्यम बना लिया है, जरिया बना लिया है। तो अगर ऑपरेशन आप कराते हो तो 25 से लेके आपके 40 हज़ार रुपये तक खर्चा हो जाता है। उसके बाद में हर महीने 6-6 महीने आपको डॉक्टर के पीछे भागना पड़ेगा। कभी डॉक्टर साहब मेरे ये काट दो, क्या होते हैं जो टांके काट दो, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। दूसरा इसका नुकसान क्या होता है आपको पता है, जिस महिला का ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है ना तो बच्चे के लिए अच्छा है ना ही महिला के लिए अच्छा है। जहाँ से ऑपरेशन हुआ वहाँ की जो स्किन होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इसका मतलब दूसरा जो बच्चा होगा उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि वो भी ऑपरेशन से होगा। डॉक्टर साहब की एक बार अपने आप कमाई की, दूसरी बार अपने आप कमाई हो जाती है। समझ गए ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शुरुआत से ही आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं मना नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब के पास जाओ, हर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों ने ये धंधा बना रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर जो रिलैक्सेशन हार्मोन बनता है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपके अंदर ऑलरेडी बनता है। तो इसको ख़त्म करवाने के लिए डॉक्टर के पास मत जाओ। डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं कि बच्चे का खून बढ़ाने के लिए ये टेबलेट खाओ, गोरा करने के लिए ये खाओ, मोटा करने के लिए ये खाओ। अरे भाई मेरे को ये बता दो, प्रोटीन विटामिन वो दवाइयों के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। आपके घर में किस चीज़ की कमी है भाई? आपके घर में दूध है, घी है, छाछ है, हरी हरी सब्जी है, फल फ्रूट है, उनसे ज़्यादा प्रोटीन विटामिन दे देंगे क्या ये? इसका मतलब तो ये हो गया जितने भी आप कैप्सूल, गोली, टेबलेट खा रहे हो वो जहर। मतलब बच्चा ने जन्म नहीं लिया, उसी टाइम पे आप उसके शरीर में केमिकल भर देते हो। उसके बाद में बोलते हो यार हमारे बुजुर्ग इतने तगड़े थे, पहलवान थे, 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल की बोरी ले जाते, आजकल के बच्चे नहीं ले जा रहे। अरे भाई कैसे ले जाएंगे? पेट में थे तभी से आपने उनके अंदर केमिकल ठूंस ठूंस के उनको खोखला कर रखा है यार। प्योर चीज़ खिलाते नहीं, पिलाते नहीं। मैं महिलाओं से बोलूँगा कि आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके बच्चे की डिलीवरी हो तब तक काम करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोझा उठाओ, भारी काम मत करो, हल्के फुल्के काम करते रहो, कपड़े वपड़े धोते रहो, रोटी सब्जी बनाते रहो, झाड़ी पोंछा करते रहो, शरीर व्यायाम टाइम टू टाइम व्यायाम करते रहो। हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ खाना खाओ। डॉक्टरों की दवाई गोली प्रोटीन विटामिन पूर्ति करने के लिए कुछ नहीं खाना है। आपके घर में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो चीज़ खाओ, शुद्ध आहार लो आप, ठीक है ना? आप काम करना बंद नहीं करना है। काम करना बंद कर दोगे आपका रिलैक्सेशन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। बनना बंद हो गया तो आपका फिर नॉर्मल डिलीवरी की आपके सोचना ही बेकार है। नॉर्मल डिलीवरी जब होगी जब रिलैक्सेशन हार्मोन ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में।
रिलैक्सेशन हार्मोन बनाने के लिए आपके कोशिकाओं का विभाजन होना जरूरी है। कोशिकाओं का विभाजन जब होगा जब आपका शरीर चलता फिरता रहेगा। आप देखते हैं ना, पहले जमाने की जो लेडी थी, क्या आपकी मम्मी का या आपकी जो सासू माँ है उनका किसी का ऑपरेशन हुआ? कोई जानता भी था क्या ऑपरेशन? ये अब चालू हो गए हैं, 15-20 साल से ऑपरेशन चालू हो गए हैं। अरे भाई क्यों यार पैसा लौटा रहे हो? अपना पैसा तो जाता ही जाता है, अपना जो शरीर है ना, महिलाओं का शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है भाई साहब, बर्बाद हो जाता है। ऑपरेशन जिस महिला का हो जाता है ना, वो ज़्यादा खाना खा ले उसके अंदर गैस बनना चालू हो जाती है, पेट फूलना चालू हो जाता है, वो कभी एकदम से हेल्दी नहीं रह पाती। जिनका ऑपरेशन हुआ है 100 में से 80% जो महिला हैं उनसे आप जाके पूछिए, मैंने पता किया है, रिसर्च की है पूरी इस पे, वो परेशान है ऑपरेशन होने के बाद में, हेल्दी नहीं रह पाती है, उनकी बॉडी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब डिपेंड करता है आप पे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी नई जनरेशन जो आ रही है, नई नई शादी हो रही है, पहला बच्चा होता है, उस टाइम पे वो दिक्कतें करती हैं, तो इस चीज़ को डिटेल से वो समझ लें। सबसे ज़्यादा काम करने पे ध्यान दें। लड़कियां आजकल नखरे बहुत ज़्यादा करती है, मायके में कुछ भी काम करेंगी, गोबर डालेंगी, झाड़ू करेंगी, पोंछा करेंगी, रोटी बनाएंगी, किचन का सारा काम। ससुराल में आते ही नखरे दिखाना, ओ माय गॉड ये झाड़ू है, अबे झाड़ू नहीं तो और क्या है यार, तू मायके में सारा काम करती है, अभी क्यों नहीं करती है? एक चीज बताऊं, आप अपनी पत्नी को उसके मायके ले जाके देखना, मोटरसाइकिल पे बैठा के, और 20 मान के चलो 20 किलोमीटर दूरी पे आप ले जा रहे हो, ले गए, जाते ही अपने मायके में अपनी बहन अगर कोई काम कर रही होगी ना, बिना कपड़े चेंज किए फुर्ती में जाएगी, बहन के साथ में लग जाएगी, झाड़ू पोछा करवाएगी, रोटी करवाएगी, गोबर डालेगी, मम्मी के साथ में लग जाएगी, भाभी के साथ में लग जाएगी। उसके बाद में जैसे ही उसी दूरी पे आप लौट के आओगे उसी मोटरसाइकिल पे बैठा के, तो आते ही नखरे दिखाने लगे। ससुराल में जैसे ही पैर रखा उसने, अरे मैं तो परेशान हो गई, थक गई, कमर में दर्द हो रहा है। मतलब मायके में कुछ भी, ससुराल में कुछ नहीं। अरे भाई क्यों? आजकल आपने देखा होगा काम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भाई। आप अगर सगाई कर रहे हो किसी भी महिला लड़की से, सगाई करते समय लड़की को पूछो काम करना आता है कि नहीं, क्या क्या काम करना आता है। आजकल की छोरियां बोलेंगी मेरे को ब्यूटी पार्लर आता है। अरे ब्यूटी पार्लर कोई काम है यार? ब्यूटी पार्लर कोई भी करते, मेरे को 5-7 क्रीमें ला के दे दो, मैं चेहरे पे पोत लूँ, ब्यूटी पार्लर हो गया। ये तो अपना काम है। काम क्या करते हो? लड़की का जो मेन काम है ना, गहना जो होता है सुंदरता का, वो ये होता है लड़की को सिलाई आनी चाहिए, कढ़ाई आनी चाहिए, टाइम पर खाना बढ़िया बनाना आना चाहिए। मान के चलो मेरी ये बटन है, बटन टूट गई तो मैं या दर्जी के पास भागूंगा या घर में बनाऊं, मेरा खाने का मन करेगा और घर में खाऊंगा या होटल पे खाना खाने भागूंगा। भाई ये हमारा लड़कियों का कर्म है, धर्म है। ये मैं ये नहीं कहता सारे काम आने चाहिए, लेकिन ये काम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाना बनाना नहीं आएगा तो आप खुद भी तो भूखी मरोगी। अब लड़के को देखने आते हो, लड़के को पूछते हो क्या काम करता है, लड़का बोल दे मैं तो सेविंग बनाना जानता हूँ। तो सेविंग बनाना यार तेरी है तो तेरा बाप बनाएगा, तू खुद बनाएगा ना सेविंग, तेरा काम है। तो सेविंग बनाना कोई काम होता है क्या? तो मेन चीज़ों पर ध्यान दो। आप जितना अपने पीहर में काम करती है, मायके में काम करती हैं, उससे ही ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करो अपने ससुराल में। और जब प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहते हो आप, तो टाइम टू टाइम आपको व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छा आहार लेना पड़ेगा और टाइम से आपको सारा काम करना पड़ेगा। भारी बोझा मत उठाओ, उसके मैं मना कर रहा हूँ, मैं बोझा उठाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बॉडी की जो एक्टिविटी होती रहेगी, हलचल बनी रहेगी, तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, रिलैक्सेशन हार्मोन डेवलप होगा, रिलैक्सेशन हार्मोन जितना डेवलप होगा आपका बच्चा हिलता डुलता रहेगा, आसानी से नॉर्मल डिलीवरी होकर बाहर आ जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी से आपका जो शरीर है वो भी एकदम सेफ है, आपका बच्चा भी एकदम सेफ है। डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि कभी टांके लगवाने जाओ, कभी ये करने जाओ, कभी फलाना ढिंका, हजारों चीज़ें होती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मासिक चक्र के बारे में और भ्रूण के बारे में। थैंक यू दोस्तों।